हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। नाज़रीन, आज आप लोगों की खिदमत में मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री लेके आया हूँ और उसके डॉक्यूमेंटेशन भी आप लोगों को बताऊंगा, प्रोसेस भी आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को इसकी वीज़ा रेशो भी आप लोगों को बताऊंगा और जो सक्सेस स्टोरीज है उनकी डिटेल्स भी आप लोगों को आज मैं इस वीडियो में दे दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। इसमें होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है और आप तक भी इस तरह के इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो नाज़रीन, आज जिस कंट्री की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है नॉर्वे। आपको पता है कि नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये दो ऐसे कंट्री है कि हर बंदे का ख्वाब होता है इन कंट्री में जाने का, इन कंट्री को देखने का। इवन के फैमिली वाले होते हैं, वो अगर अपने बेगमात से कोई अगर प्रॉमिस करते हैं तो कहते हैं आपको स्विट्जरलैंड दिखाऊंगा, आपको नॉर्वे दिखाऊंगा। तो आज आप लोगों के लिए नॉर्वे कंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ले आया हूँ और सक्सेस स्टोरीज भी आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, नॉर्वे बहुत खूबसूरत कंट्री है मौसम के हवाले से देखो, और इवन के जो लोग यहाँ पे आते हैं वो एंजॉय भी बड़ा करते हैं, और जो लोग बिजनेस के लिए या काम के लिए आते हैं वो भी बड़े पैसे कमाते हैं, बड़े एकदम बड़े रिच बन जाते हैं। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई से या बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्री से, तो अगर आप अप्लाई करना चाहो नॉर्वे का, तो नॉर्वे का वीज़ा रेशो जो है इस वक्त बहुत ही अच्छी है। मेरे ख्याल से जितना इस वक्त नॉर्वे का वीज़ा रेशो अच्छा चल रहा है तो बाकी किसी कंट्री का इतना अच्छा नहीं है। और शर्त यह है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पे सही से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, मुखलिसाना तरीके से। देखो, इंसान अगर अपने आप के साथ मुखलिस नहीं होता, वो दूसरे के साथ कैसे मुखलिस हो सकता है, या दूसरा आपके साथ कैसे मुखलिस हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं, एजुकेटेड है, तो अगर आपका एक्सपीरियंस है, आप एक ट्रेवलर है, एक टूरिस्ट है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप खुद अप्लाई करें। अगर आप नहीं कर सकते हो, अगर आपको डर है कि मैं अप्लाई करूंगा, हो सकता है कि मेरी ट्रेवल प्लान में कोई मसला आ जाए, नॉर्वे के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, कवर लेटर में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप चाहते हैं कि जो कवर लेटर है, ट्रेवल प्लान है, होटल बुकिंग, एयर टिकट्स, इंश्योरेंस है, इनमें कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा गलती हो जाता है तो उसमें आपके वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर इस मामले में अगर आप लोग कहते हो कि आपने किसी एक्सपर्ट बंदे का कंसल्टेंसी लेना है या कंसल्ट करना है, तो उस सिलसिले में मैं आपको यही मशवरा दे दूंगा। ये नहीं कहूँगा कि आप आ जाए मुझसे अप्लाई करें। बेशक आप अगर पाकिस्तान में किसी अच्छे कंसल्टेंट को जानते हैं, आपको पता है कि एक्सपीरियंस बंदा है, इसने पहले लोगों के लिए अप्लाई किया, इनके वीज़े लगे और ख़ुद भी बाहर मुल्कों में घूम के आया है, या इसको यूरोप, शेंजन के बारे में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन है, और जो टीम इसने रखी हुई है वो भी काबिल लोग इसने रखे हुए, उनसे काम करवा रहा है। और अगर इन केस आपको वहां पे भी जाके कोई मुतमईन नहीं होता है, आपका दिल नहीं मानता है, तो उस केस में अगर आप लोगों को हमारे सर्विसेज चाहिए होगी तो हम आप लोगों को सर्विसेज देने में रेडी है। इसलिए मैं कहता हूं, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं खुद बाहर निकला हूँ, दुनिया देखी है, घूमी है, और काम भी कर रहा हूँ 3 सालों से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। और बाकी जितने लोगों के वीज़े हमारे ज़रिए लगे हैं, जिनको हमने फ़ाइल बना के दी है, तो मेरे ख्याल से अब तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी कंसल्टेंट ने इतने वीज़े नहीं लगा के दिए। तो अगर इस वक्त आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आप मूव होना चाहते हैं, आप निकलना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके पास इनफ मनी है कि आप एम्बेसी को शो करा सकें, इनफ मनी से मेरा मुराद है 15 से 20-25 लाख आपके पास है, तो आप सिंगल अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली के साथ अगर अप्लाई करना चाहते हो तो 25 से 30-35 लाख आपके अकाउंट में होनी चाहिए, आपके पास इतने पैसे। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो आप पैसे अकाउंट में शो कराएंगे, एक तो वीज़ा लेने के लिए आपको पैसे शो मनी ज़रूरी होता है, दूसरा ये है कि आप अगर वहां से यहाँ पे आएंगे तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आपको, यार मैंने होटल बुकिंग किया हुआ है, मैंने एयर टिकट भी किया हुआ है, इंश्योरेंस भी किया हुआ है, और जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको होटल बुकिंग की मजीद ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने डेस्टिनी में जाना होता है। तो इतना ज़रूरी होता है। इवन कि लास्ट टाइम एक हमारा दोस्त था, उसने जब अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, तो नॉर्वे वालों ने पूछा कि भाई आपके जो अकाउंट में पैसे है इनफ नहीं है। तो उसने कहा कैसे इनफ नहीं है, तो उसने अपने लॉजिक के साथ बताया कि भाई इतने पैसे, मैंने ये टिकट्स भी किया है, होटल बुकिंग भी किया है, अब सिर्फ मैंने 5 दिन के लिए जाना है और मैंने वापस आ जाना है, 5 दिन में मैं कितना खाऊंगा, कितना पीऊंगा। तो उन्होंने उसके आर्गूमेंट को एग्री किया उसके ऊपर, और उन्होंने उसको वीज़ा इशू कर दिया। और नॉर्वे का मैं आपको बता दूं नाज़रीन, इसका रेशो बहुत अच्छा है और इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 1.5 महीना, 1 महीने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, और उसके बाद मजीद अगर वो टाइम लेते हैं 1 हफ्ता या 2 हफ्ता, 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक इंसान जब होता है, जो स्पेन के लिए आप अप्लाई करते हो या
जर्मनी के लिए या बेल्जियम के लिए, ये लोग 2-2, 3-3, 4-4 महीने आपको इंतजार करवाते हैं। जो वो इंतजार होता है वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी डिस्टर्बिंग और अलार्मिंग होती है, हमारे लिए भी बहुत डिस्टर्बिंग होती है, क्योंकि मेरे इतने ज्यादा काम जो होते हैं पेंडिंग होते हैं, उनको भी टाइम देना होता है, या मजीद लोगों के क्वेरीज आते हैं उनको भी रिस्पॉन्ड करना होता है। तो इसी बीच में आप लोग कांटेक्ट करते हो, राब्ते करते हो, सवाल पूछते हैं, तो ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है हमारे लिए। तो आज मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि अगर आपका माइंड बना हुआ है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख, आपकी बैंक स्टेटमेंट, बाकी आपको पता है बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन है, आपका जो NTN है और टैक्स रिटर्न्स है ये होनी चाहिए, ज़रूरी है। अगर जॉब कर रहे हैं तो NOC और 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स, तो ये है। तो फिर आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी असिस्टेंस आपको मिल सकती है। तो सिर्फ बाद में भी आप लोग अगर कॉल करके पूछेंगे सर हमें इन्फॉर्मेशन दे दें, तो आप लोगों से एक दफ़ा फिर से दरख्वास्त है, इन्फॉर्मेशन यही है, मैंने वीडियो में दे दिया। मजीद अगर आप इंटरेस्टेड है, आप काम स्टार्ट करवाना चाहते हैं, फाइल मेकिंग करवाना चाहते हैं, तब आप हमसे कांटेक्ट करें, ताकि हमारा भी टाइम बचे, आपका भी बचे, और किसी का भला हो जाए जो पीछे पेंडिंग में है, जिन लोगों के क्वेरीज आते हैं, जिनको जवाब देना होता है। आपको पता है मैं सोशल मीडिया में होता हूँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे और टिकटॉक पे भी मैं डेली 2 घंटे वहाँ पे भी लाइव होता हूँ। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते हैं, उनको भी सवाल करना होता है, जवाब करना है। जो पुर्तगाल इमिग्रेशन को मैं डील करता हूँ, स्पेन को करता हूँ, यहाँ से रिलेटेड। तो इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग अपना टाइम बचत करें और मेरा भी टाइम का ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगा, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, तब तक अपना ख्याल रखिए।